पहले मंदिरों में जयकारे लगते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पर एंड में बोलते थे हर हर महादेव। अब वो तो महादेव शंकर जी को कहते थे, पर एक्चुअल में महादेव जो है, यानी सारी संज्ञाएं ही जो है वो पूर्ण परमात्मा के लिए होती हैं। हरेंगे महादेव कहां से हर सकते, जो ये जिसे महादेव समझ रहे हैं इस लोक के लोग। तो ये जयकारा होता था, सनातन धर्म सभा लिखा जाता था मंदिरों में कि सनातन धर्म का वो है, ऐसे ही लिखा जाता था। बचपन में मंदिर जाते तो ये जयकारा करते थे, आरती हो जाती थी, आरती के बाद ये जयकारा हुआ करता था। तो वो समय अब स्टार्ट होगा जो इतने समय तक पुकारे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये इस धरा का दर्शन है, ये मांगा जाता था आरती के बाद भगवान से, समझे। तो परमात्मा ने कहीं भी कोई जाता है, अगर जो आस्थावान है तो वो सीख रहा है, बशर्ते वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा लगा के रखते हैं, तभी तो जाकर करके वो ये ग्रहण कर पाता है ये इस ज्ञान को। अब वो समय स्टार्ट होगा और मानेंगे, ये सब मानेंगे। परमात्मा की वाणी है, साहब से सब होते, बंदे से फिर बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। तो ये पर्वत दिख रहा है ना, ये कैसे राई होगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, यार ऐसे कैसे हो जाएगा सारी दुनिया। और जब राई से पर्वत हुआ तो आपको मालूम था कि इतना छोटा सा कांड और सांप के दर्शन के लिए तरस जाएंगे। जब वहां पे पहले बैठे हुए थे, जब कुछ कोई देख रहा होगा कितना बड़ा कांड हो जाएगा ये, अच्छा सांप के दर्शन के लिए भी तरस जाएंगे। अब पुरानी सीढ़ियां चला करेंगी तो राई से पर्वत हो गया ना, इतना बड़ा पहाड़ हो गया। अब पहाड़ नजर आ रहा है, अब इसे राई करना परमात्मा का काम है, देख लेना पुण्यात्माओं। पर इसी समय में जैसे अभी आपको मालूम नहीं, भोला भगत जी जैसे परमात्मा मना करवाते थे बाहर नहीं जाओ, उसे होती भी नहीं थी इच्छा। नेक आत्मा है भोला, उसका नाम है तो वो है ही भोला, वाकई में भोला है वो। और पुण्यात्माओं ये मन जो है, पापी मन जो बहुत कुपद भर देता है अंदर। 3 साल बाद भोला भगत जी बाहर गए, जिस दिन से ये आश्रम हुआ था वो गया नहीं, कई बार गए हैं। अनिल भगत जी, भक्तमती, प्रिंस तो बहुत बार गया है, वो नहीं गया कभी। ऐसे ही त्रिवेणी है, एक ही बार गई होगी त्रिवेणी भी जब से आई है ना, त्रिवेणी भी एक बार गई है बस, वो नहीं गई। भोला भगत जी को आ रहे हैं तो जैसे वो लोग वीडियो रमेणी के बाद या वैसे सुबह भोग आरती के बाद वो लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, बस में बैठा दिया मालिक ने। पर भोला का मैं नहीं ले रहा, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है, जो रुड़की में से देखता है वो जानता था भोला में एक समस्या थी, वो थोड़ी देर में ना स्टेनलेस स्टील बन जाता था, खड़ा हो जाता था, खंबा गड़ जाता था उसका, फिर एक ही जगह खड़ा हो जाएगा और ऐसे करेगा मैं ना कर रहा, फिर उसे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, फिर उसे वो अड़ गया तो अड़ गया, अंगद फिर वही हो रहा। ये साइड इफेक्ट है, ये लड्डू मिले हैं बाहर जाकर करके। मामा सिर हो रहा था तो उसकी इच्छा भी जागृत हो गई थी। हाँ यही तो है, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। हाँ तो पुण्यात्माओं, हर एक रात बाद बाहर क्या खेल बदल जाता है
कितने दिन हुए हैं सारा इस खेल में? 4 से 5 दिन, 5-6 दिन बाहर गया होगा। इतने दिन में देखो, बनाने में 3 साल लगे और दोबारा वही पोजीशन आने में 1 रात लगी होगी। फिर भांग उतारी जाएगी, फिर जो अंदर बड़ा है निकाला जाएगा। ये है पुण्यात्माओं। इस लोक में जिसे रहने की इच्छा होती है, इस लोक का सत्य यही है। पल में कब किस पे क्या गाज गिर जाएगी मालूम नहीं। चले पुण्यात्माओं, बहुत विशेष समय चल रहा है। इस समय एक एक सांस आपको एक और बात बुलवा देते हैं। दास किसी भी समय जब बैठता है, यानी जरा सा भी, तो इन कॉन्टिन्यूशन सुमरन चल रहा होता है लगातार। और ऐसा तभी होता है जब पृथ्वी पे बहुत रिक्वायरमेंट हो। तो इस समय कितनी रिक्वायरमेंट है ना, वो बताई ही नहीं जा सकती। कोई इसका बैरोमीटर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी खत्म होने के कगार पे थी और परमात्मा का ये विज्ञान पृथ्वी को बचा लिया। अब बाकी ये कुछ दिनों में दुनिया मानेगी, पछताएगी, वो करेगी, पर जो बो दिया वो तो काटने को मिलता है ना। जो बोया है, भक्ति एक दिन में थोड़ी ना आकर के कोई, आप लोग भी इतने कोई सालों से हो, तो एक दिन में थोड़ी ना। अब आपको अब तो भगत बनोगे। अब आप अभी जब धीरे धीरे, अभी तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे हमारे विकार जा रहे होते, आधे दोगले से होते हैं। हमें दुनिया भी चाहिए होती है, भगवान भी चाहिए होते हैं, तो जिज्ञासु के डिग्री के होते हैं हम। जो ज्ञानी के लक्षण ये होते हैं, उसे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, उसे परमात्मा मिल गए, भक्ति, मर्यादा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती उसकी जिंदगी में। ये ज्ञानी के लक्षण है। और जिसे सब कुछ चाहिए, इंतजार करा जा रहा होता है कि कब इसे समझ में आएगा ये ज्ञान, क्योंकि दोगला सा चल रहा है वो। परमात्मा डेली एक क्लिपिंग है 25 मिनट के लगभग की, उसमें सारे सत्संग सुनवाते हैं। दिन में 3 बार लगवा दिया करें परमात्मा, हो सकता है किसी के कान पड़ जाए। कभी कोशिश करना 25-25 मिनट सुनने की, वो बार बार रिपीट होता है। राम ने कुल कुल भेटले, सब कुल राह समाए। ये राम का कुल है, जो इसमें आके मिल गया ना, इसी में सारे कुल आएंगे। नहीं तो कुल करने के कारण हंसा गया भिगोए, वो कुल क्या कर लेगा या तू 4 पाए का होए। कुल की मर्यादा यानी बाहर का वो, तो ये होगा। अभी अब अच्छी तरीके से थ्योरी प्रैक्टिकल दिखवा दिए हैं सुमन भक्तमती को। वो वहीं पे समझ गई थी कि कोई रिश्तेदार नहीं, सब में भूत उड़ गए। उनका परमात्मा ने उन्हें दिमाग तेज दिया हुआ, भक्ति अच्छे समझ में आती है उन्हें। कोई बात बोल रहे हैं तो समझ में आ रही होती है उन्हें। वो कहीं कि हाँ सब में भूत पड़ रहे हैं क्या करें, पर निकलना चाह नहीं रही थी। अब वो जो चाहत रही थी, इसकी वजह से इतने दिन दंड मिला। देखो बिना किसी उसके हो गया ना। आपको इस घटनाक्रम से क्या क्या सीखने को मिला। पुलिस बड़ी कि परमात्मा, आपको लग रहा होगा परमात्मा के बिना कुछ नहीं मिलता। भगत जी के भावी जागने के वहां पे भगत जी सबसे पहले आ गए। भगत जी को कष्ट नहीं होता तो बाकी सब, वो बच्चे हैं छोटे, वो भक्तमती हैं, उन्होंने कर्म बनाए हैं। यहाँ पे जाने से पहले कितना दबाव था उनके ऊपर, कितना दबाव था। वो पुण्यात्माओं रात के 1:30 बजे उनकी आंख खुल जाती थी, वो सेवा में लग जाती थी। रात के 2:30 बजे लग जाती थी, सेवा में लग जाती थी। उनका चेहरा परिवर्तित हुआ है, सबने देखा है। ऐसा नहीं वो भाव से करती थी, पर चूंकि जीव को ये सच्चाई हजम नहीं हो रही होती है कि परमात्मा बुलवा रहे हैं कि भाई कि ये सब में भूतड़े घुसेंगे, वो ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा होता।
उसे लग रहा होता अरे यार मेरे साथ माँ भाई बहन ऐसा कैसे कर देंगे मेरे साथ, वो ये मान नहीं पा रहा होता है। अब वो दिखलाया मालिक ने कि पूरा गांव भूत ग्रसित, पूरा थाना भूत ग्रसित, पूरे रिश्तेदार भूत ग्रसित, ससुराल पक्ष का लड्डू देखी, फिर बाद में मायके पक्ष का देखी, तो पूरा पेटा भर गया है, उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ससुराल भी ले मायका भी ले, कहीं इच्छा बाकी कोई रिश्तेदारी की छोड़ी भाई नहीं मालिक ने। और गांव वाला भी ले लो कि जो ऋण संबंधी ना है वो भी बाहर लठ लेके खड़े हुए, बच्चे लठ लेके खड़े रहे, कैसे चले जाएंगे हैं? अब आप समझे, क्योंकि वो सारे भूत उनमें घुसे हुए, वो कह रहे अगर जो ये लोग सक्सेसफुल हो गए, यहाँ पे कुछ हरविंदर भगत जी के गांव के पास की बात है या किसकी बात है, उन्हीं से बात हुई थी शायद, कह रहे थे कि अगर जो ये लोग हो गए ना, अब ये हमारा सब बंद करवा देंगे, है ना, ये लोग अगर जो सफल हो गए तो हमारा सब बंद करवा देंगे, मैं इन्हें करने होने नहीं देना। ये बात सत्य है, वो उसके अंदर भूतड़ा बोल रहा, देखो वो तो होगा ही होगा, बंद तो सारी दुनिया में होगा, और ये कोई इंसान नहीं करा सकता। एक इंसान तो सिकंदर लोधी जी जैसा होता दोगला। सिकंदर लोधी जी ने सांप के इतने चमत्कार देख लिए, जलन का रोग ठीक हो गया, मुर्दे कटा हुआ मुर्दे को जिंदा कर दिया, सब कुछ दिखला दिया मालिक ने। उसके बाद भी कह रहे जी कि परमात्मा ने कहा अभी की नाम दीक्षा लेनी, मांस बंद करवा दे साथ कि परमात्मा इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में, हाँ मैं छोड़ दूंगा। समझे, राजा तो ऐसे होते थे, और उसे खूंखार राजा कहा जाता है। वो जिस स्पीड से परमात्मा ने सत्संग में बताया कि वो जिस स्पीड से हिंदू को कन्वर्ट कर रहा था ना मुसलमान में, परमात्मा की भक्ति नहीं आई होती तो परमात्मा कहते कोई हिंदू नहीं बचता। समझे पुण्यात्माओं, कितना है ये राक्षस स्वभाव, खतरनाक। वो जीव थोड़ी ना करवा सकता, ये तो सबकी सत्ता होगी। यदि झटके में शराब की फैक्ट्री बंद, तंबाकू बंद, मांस बंद, उठाओ, कौन आवाज उठाता? फिर दो ही चीजें हैं, प्यार या मार। सुधार दिया जाएगा ऐसे कैसे? प्यार ही तो देखा भी आप लोगों ने, एक ही रूप तो देखा है। जब दुखदारी दर मोक्ष करे करता, तो अभी दूसरा रूप भी देख लेना। जब प्यार नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? तो बंद होगा, सारी पृथ्वी पे बंद होगा, तभी यहां शांति होगी। ऐसे थोड़ा धर्म की स्थापना हो पाएगी। हो पा रही है? हमारे साहब ने क्या अमृत वर्षा करी ज्ञान की। साहब का नाम ले लेकर कर करके इधर उधर गालियां देते, अब जितनी दी हैं सब नोट है। अली भी लेना लड्डू वापस। क्या करा जा रहा था? इस समाज का भलाई, ये गुनाह है। तो जो करा है वो मिलता वापस जरूर है, अच्छा या बुरा, साथ काट सकते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि यहां पे भी जो आप क्रिया कर रहे हो वो दोनों होती हैं, अच्छी और बुरी। तो कोशिश करो कि बुरी क्रिया आपसे ना हो, कोई सी भी, प्रेमी बनो। नहीं तो पुण्यात्माओं, ये प्राप्त करने के, ये स्थान, ये भक्ति प्राप्त करने के बाद भी फिर अधूरे रह गए तो बहुत सत्संगत में ना सुधरा तो है बड़ा अभाग, बहुत दुर्गति हो जाएगी। यही बीच वाली पीढ़ी होगी, यही माहौल होगा, यही शरीर होंगे, यही सब कुछ होगा। ऐसे ही जीवित मरना होगा, तभी ये प्राप्ति होगी। क्योंकि ये सुधर भगत बनने का प्रोसेस है, इससे पहले आप भगत बन ही नहीं सकते हो। तो जीव के अंदर असंख्य जन्मों की कुबद होती, इतना दोगलापन होता उसके अंदर, इतना दोगलापन होता, अंदर से कुछ होता बाहर से कुछ होता। वो जिज्ञासु ही होते हैं। यहाँ पे ज्ञानी परमात्मा पहले एक पे दया करते हैं, वो ही आकर करके, वो ज्ञानी के लक्षण में, उसे फिर कुछ और नजर नहीं आएगा। बाकी सब जिज्ञासु ही तो हुए, जिनमें जब तक क्वालिटी है, दोगलापन है, तब तक वो जिज्ञासु है। उसे समझ में तो आ रहा है, पर कर क्यों नहीं रहा भाई? झरना क्यों नहीं लग रहा तेरे को?
क्योंकि है इच्छा, कहीं दोगलापन है, परमात्मा से जुड़ाव नहीं हुआ और दुनिया से यानी इस स्थान से नफरत नहीं हुई। अब जेल से किसी को प्यार होता है क्या? पर जेल बार बार बोला जाता है ये जेल है, काल भगवान जेलर हैं, यहां सब आपकी जमानत होके आती है, ये कोई मान ही नहीं रहा। जेल में उसे सुविधा चाहिए, जेल में उसे फैसिलिटी चाहिए, जेल में उसकी डिमांड हो, नहीं डिमांड पूरी होगी तो नखरे कर देगा, अकड़ेगा। तो क्या मिलेगा भाई? इस लोग की जेल में जरा जाकर के देख लो। मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे को अपना दोगलापन त्यागना होगा। परमात्मा नाम नहीं मालूम था, दर्शन हो सकते हैं, सेवा मिल सकती है, पर उसके लिए हम भाव बनाए, जब हमारी करुण पुकार होगी तब दीनदयाल दया करेंगे हम पे। वो तो एक चुटकिया खेल है उनके लिए, सांप के लिए क्या है, इतना बजा सब सारा चेंज। क्योंकि लाइव गेम में हम चल रहे हैं। समर्थ परमात्मा किसी भी कोई स्क्रिप्टेड चीज थोड़ी ना, स्क्रिप्ट तो चेंज कर देते हैं परमात्मा। जो काल भगवान की लिखी स्क्रिप्ट है उसके अनुसार थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। और जो महाभारत के बचे हुए योद्धा थे ना, जिनका अधूरी इच्छाएं रह गई थी, वो अलग अलग देश में जन्म ले चुके हैं और वो अपनी इच्छा पूरी करेंगे। कोई चाइना से, कोई जर्मनी से, कोई अमेरिका से, कोई यहां सब सारा लिखित है। पर अगर जो वो हो गया तो क्या कहते हैं, पूरी पृथ्वी अगले 5 साल में भक्ति योग्य नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर विकिरण को और उसे इसे खत्म करने का, तो ये सारा कंट्रोल परमात्मा, जितने भी परमाणु बम या ये सब, इनका कंट्रोल सब अभी देवता जो परमात्मा हमें निमित्त बना रहे हैं जिस भक्ति के लिए, उससे देवता बड़ी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं। वो सिस्टम टेक ओवर होता जा रहा है, सारे परमाणु हथियारों पे कंट्रोल है, ये चला थोड़ी ना पाएंगे। ये कूदते रहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे हाथ में रिमोट है, काहे का प्रधानमंत्री तू? मालूम पड़ जाएगी प्रधानमंत्री और उनकी जो ब्लैक बॉक्स लेकर के घूम रहे और वो कह रहे कि जी हमारे हाथ में हाई सिक्योरिटी चश्मा पहने हुए, पीछे गॉगल चल के अकड़ के चल रहे, दिख जाएगा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये माया है, ये धोखा है। वो सोच रहे हैं करता अपने आप को, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टम टेक ओवर है और बाकी सारा दिख जाएगा खुल करके, क्योंकि वो तो नाश कर डालेंगे। अभी बीएसएफ के एक जवान को छुट्टी नहीं मिली थी, उसने भून डाला 5 को, अपने ही साथियों को भून डाला। ये आम हो रही है घटना है, क्योंकि जरा सा जीव में तमोगुण इतना बड़ा हुआ है वातावरण में, उसकी जरा सी इच्छा नहीं पूरी हो रही, वो तुरंत उसके सबके अंदर घुसे हुए हैं। तो ये परमाणु बम रखते हैं, ये परमाणु बम इतने पेशेंट्स हैं इतने में नहीं, जो पूरे गांव में और जो यहां बुझने घुस गए तो उन्हें छोड़ेंगे जिनके पास परमाणु बम है? वो बचे जाएंगे क्या? वो भूतपूर्व हैं, वो क्या शास्त्रों अनुसार भक्ति कर रहे हैं? नहीं, ये सारी दुनिया परमात्मा चला रहे हैं, जीव को विश्वास नहीं होता है, उसके अंदर अहंकार की डिग्री बहुत बढ़ी हुई है, वो खुद को कर्ता मानता है। ये दिखवा देंगे परमात्मा, अगर जो आपसे सेवा बनवा रहे हैं तो आप पे रहम कर रहे हैं कि आपकी सेवा बने, नहीं तो एक दिन बीमार कर देते, करके दिखा देना कोई भी पहलवान, और सबको आप लोगों को करा गया है कि आपका अहंकार टूटे। भाई तू तो बड़ी सेवा करता था, तू जाके कर ले भाई, अभी अभी क्यों पड़ा हुआ? अब बड़ी जान थी तेरे में, लगा ले यार जरा। और सी कोई कुछ नहीं कर सकता है, परमात्मा बार बार बुलवाते। जीव एक यंत्र है, एक रोबोट है, रिमोट परमात्मा के हाथ में। अबे रोबोट अपनी औकात भूला हुआ है, परमात्मा माफ कर रहे हैं, इसका ये मतलब है शराफत का नाजायज फायदा। इसीलिए नौकर की नौकरी लगती है
कि परमात्मा दयालु है तो दया का इतना फायदा उठाओगे? परमात्मा माफ कर रहे हैं बच्चा समझ करके, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कुवत चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, धोखे पे धोखा, मक्कारी पे मक्कारी, भोगने की इच्छा यहाँ पे और बातें सतलोक की, यहां से नहीं हट नहीं रही। और परमात्मा भी चाहिए, दुविधा में दोनों गए माय मिली न राम, ये वाणी नहीं मालूम है क्या आप लोगों को? सबको मालूम होती, पर एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते। क्यों? क्योंकि भोगने की इच्छा इतनी प्रबल है, मोह इतना व्याप्त है, ये मेरा है, ये हम ये सारे हमारे हैं, ये सब अपने हैं, ये नहीं मान पाता मन। ये मेरा है ये जरूर मान पाता है। तो ये भांग उतरने का वक्त है, माया की जब भांग उतर जाएगी, भक्ति प्रवेश होगी आप में, इतने पावरफुल हो जाओगे, इतने पावरफुल हो जाओगे, परमात्मा के नौकर बना करके दुनिया, वैसे तो जीव को मान बड़ाई से हरि दूर है, पर अगर तो इज्जत भी होगी तो सिर्फ भक्तों की होगी, बाहर किसकी करेंगे? ये जो दुनिया तकलीफ सहने वाली है, इन्हें कोई इंसान होगा तो ना। तो ये जो सब अभी तक जो बचाव हुआ है, ये सब परमात्मा की दया से बचे हुए हैं। नहीं तो जो ट्रिगर चला रहे हैं वो क्या वही यहीं के हैं? हर देशों में ऐसी घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, बंदूक लेकर के निकलता है, 20 30 40 को मार डालता। क्यों? अब बहुत लेवल बढ़ चुका है, एक एक रात बड़ी भारी है पृथ्वी पे, अब ये डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि सिस्टम टेक ओवर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनेगी बात। तो चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए, जिम्मेदार बने, ईमानदार बने, दोगला नहीं। अब जरा सा भी दोगलापन आपके लिए खतरनाक है, बिल्कुल घास बने, घास। सतगुरु जी अवतार, सतगुरु साहेब बंदी छोड़, रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।